नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। एक ही दिन गिरा अमेरिका का B-52 और रूसी महाविनाशक न्यूक्लियर बॉम्बर। शीत युद्ध की आ गई है याद। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल B-52 और Tu-22M3 बॉम्बर कई दशकों से अमेरिका और रूस की सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये इनके पेलोड रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी और लागत प्रभावशीलता के कॉम्बिनेशन की वजह से बराबरी करने वाला कोई सीधा उत्तराधिकारी अब तक विकसित दूसरी कंट्रीज ने नहीं किया हुआ है। सोमवार को एक अजीब इत्तेफाक हुआ जिसने शीत युद्ध की यादें ताज़ा कर दी। दरअसल एक ही दिन में अमेरिका का B-52 बॉम्बर और रूस का Tu-22M3 बॉम्बर क्रैश हुआ है। ये दोनों परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर हैं। दरअसल सोमवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में एडवर्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। और उसी दिन साइबेरिया के एक इलाके में एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान रूस का Tu-22M3 रणनीतिक बॉम्बर विमान भी क्रैश हो गया। दरअसल शीत युद्ध के दौरान ये दोनों विमान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। इन्हें महाविनाशक परमाणु बमों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों विमान दुश्मनों के जमीनी ठिकाने, अंडरग्राउंड ठिकाने और नौसैनिक ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ये दोनों बॉम्बर टॉरपीडो और हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों को दागने में भी सक्षम है, इसलिए इन्हें महाविनाशक बॉम्बर माना जाता है। अब देखिए, अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया है कि यूएस एयरफोर्स का B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर उड़ान भरने के वक्त क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। हादसे में सभी 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। एयरफोर्स के कर्नल जेम्स हेस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, यानी कि मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 8 इंजन वाला जेट पावर्ड ये विमान, जिसे कई तरह के परमाणु बम और पारंपरिक बम ले जाने के लिए बनाया गया था, और वो एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। तभी एडवर्स में जमीन से उठने के बाद रनवे पर ये गिर गया। देखिए, क्रैश के बाद एक वीडियो में क्रैश वाली जगह से काले धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। दुर्घटना के तुरंत बाद मीलों दूर से भी ये दिखाई दे रहा था। लॉस एंजलिस से लगभग 161 किलोमीटर उत्तर में क्रैश वाली जगह के एरियल वीडियो फुटेज में रेगिस्तान की जमीन का एक जला हुआ सुलगता हुआ हिस्सा दिखाई दिया, जिससे पता लगा कि आग लग गई है। फुटबॉल के मैदान से भी ये बड़ा था। दूर से देखने में फुटेज में मलबे के कोई बड़े बड़े टुकड़े साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बात करते हैं रूसी Tu-22M3 बॉम्बर क्रैश की। दरअसल सोमवार को ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी बताया है कि रूस का Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया और विमान के क्रू सदस्य इसमें सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए। सोशल मीडिया पर क्रैश के लिए एक अनवेरिफाइड वीडियो भी सामने आया। एक विमान को अंगारा नदी के किनारे से कुछ दूरी पर घने जंगल वाले इलाके में तेजी से गिरते और धुआं का गुब्बार उठते हुए देखा गया। हैरान करने वाला संयोग यहाँ पर यह है, इत्तेफाक यहाँ पर यह है कि 15 जून 2026 का एक ही दिन में 2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का क्रैश होना, पहले साइबेरिया में रूस का Tu-22M3 और फिर कैलिफोर्निया में यूएस का B-52 बॉम्बर बनाम Tu-22M3 की क्षमताओं की अगर हम बात करें तो B-22 और Tu-22M3 बॉम्बर कई दशकों से अमेरिकी और रूसी सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रही है, और इसकी वजह है इनके पेलोड रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी और लागत प्रभावशीलता का कॉम्बिनेशन। देखिए, B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस जो कि करीब 31,750 किलोग्राम तक हथियार और सामान ले जाने में सक्षम एक लंबी दूरी का सबसोनिक विमान है, और ये शीत युद्ध के समय से ही अमेरिकी रणनीतिक बॉम्बर फोर्स का रीढ़ रहा है। तो इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वॉर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और News 18 के डिजिटल चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।